अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है अप्रोच टू वेट लॉस। इस टॉपिक में हम उस वेट लॉस के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो एक आदमी अपनी इंटेंशन से करता है, जैसे डाइट या एक्सरसाइज के थ्रू वेट लॉस करता है, बल्कि उस वेट लॉस के बारे में पढ़ेंगे जो जो एक पेशेंट की इंटेंशन विदाउट इंटेंशन होता है और वो उस कंप्लेन के साथ डॉक्टर के पास आता है और काफ़ी फिक्रमंद होता है कि मेरा ये वेट लॉस किस वजह से हो रहा है। तो चलिए देख लेते हैं इसके न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ कि कितना वेट लॉस होगा, तो उसे हम बोलेंगे कि वो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये है कि लॉस ऑफ ग्रेटर देन 4.5 किलोग्राम और 10 पाउंड्स और ग्रेटर देन 10 पाउंड्स इस ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स। तो हम इसको बोलेंगे कि ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। और इसके साथ एक कंडीशन इसकी ये है कि अनइंटेंशनल वेट लॉस ऑफ मोर देन 4.5 और 10 पाउंड्स ओवर द पीरियड ऑफ 6 to 12 मंथ्स, तो हम उसको बोलेंगे कि ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। अब इसकी बहुत सारे काजेज हो सकते हैं। पहला काजेज तो हमारे जो माइंड में आता है वो ये कि कैंसर। अब कैंसर कौन कौन से कैंसर? कार्सिनोमा ऑफ लंग्स, उसके अलावा स्टमक का हो गया, हमारे जीआई के जितने भी कोलन का कैंसर हो गया, कोलन कैंसर, और फीमेल्स में ओवरियन कैंसर, इसी तरह एंड अदर सॉलिड ट्यूमर्स। तो ये सारे जो है मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म ये करवाते हैं वेट लॉस। इसके अलावा हमारे पास क्रोनिक इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन है, जिनमें एच आई वी का इन्फेक्शन आ जाता है। इसके अलावा टीबी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में यह था इन्फेक्शन, और इन्फ्लेमेशन में हमारे पास आ जाती हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। इसके अलावा लूपस हमारे पास वेट लॉस कराता है, या CKD, इसमें भी हमारे पास वेट लॉस नज़र आता है। मैं अभी इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा कि किस वजह से इन डिजीज़ में हमारे पास वेट लॉस नज़र आता है। मेटाबॉलिक डिजीज़ में आ जाए तो हमारे पास डायबिटीज़ मिलाइटिस है। इसमें हमें वेट लॉस नज़र आता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। अब जो मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास पेशेंट में वेट लॉस कराते हैं? देखिए, जो भी हमारे पास कैंसर है उसमें ये होता है कि हमारे पास कैंसर होता ये है कि हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है, यानी कि हमारे पास सेल्स की जो नंबर है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही सेल का नंबर इंक्रीज होता है तो उनकी कैलोरिक डिमांड भी बढ़ जाती है। तो इस वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। ऐसे ही कैलोरी डिमांड बढ़ेगी, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा और साथ ही इसी तरह यही काज कराएगा हमारे पास वेट लॉस। ठीक, एक रीज़न ये हो गई। दूसरी रीज़न ये कि जो कैंसर सेल होते हैं उनमें इंटरल्यूकिन्स के बढ़ जाते हैं। इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 ये दोनों बढ़ जाते हैं और ये हमारे पास काज कराते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पटिंग। तो ये इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास वेट लॉस कराते हैं। अब हम चलते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है इनमें भी यही होता है कि हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 की तादाद बढ़ जाती है, जो कि हमारे पास ये लॉस ऑफ एपेटाइट कराती है, या डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्पनिंग या बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ा के हमारे पास वेट लॉस कराती है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास CKD के पेशेंट्स होते हैं इनमें किडनी का फंक्शन ये होता है कि हमारे पास जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया वगैरह, उनको एक्सक्रीट कराता है। अब जो CKD के पेशेंट्स होते हैं उनमें यूरीमिया का लेवल बढ़ जाता है उनकी बॉडी में। तो इसकी वजह से जो यूरीमिया जो हमारे पास बॉडी में अगर ज़्यादा तादाद में बढ़ जाए तो हमारे पास वोमिटिंग, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, तो ये इस मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास वेट लॉस कराता है। अब आगे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज़ है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पर हाइपरथायरॉयडिज्म। डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पास 3P होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया और पॉलीफेगिया। देखिए, जो भी हमारे पास डायबिटीज़ मिलाइटिस में क्या होता है, हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है हमारे पास। और ग्लूकोज हम जानते हैं कि एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस है। जब भी ये बॉडी से बाहर निकलता है तो बहुत ज़्यादा वाटर की तादाद को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। जब बॉडी से बहुत ज़्यादा तादाद में वाटर निकलता है तो पेशेंट को थ्रस्ट सेंटर एक्टिवेट होता है,
पेशेंट के ब्रेन का, और इस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीडिस्पिया। और चूँकि बहुत ज़्यादा तादाद में वाटर निकल रहा होता है बॉडी से, तो इस वजह से हम बोलते हैं उसको, पेशेंट को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन की शिकायत होती है, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया बोलते हैं उसको। और चूंकि बॉडी से बहुत ज़्यादा तादाद में ग्लूकोज बाहर निकल रहा होता है, यानी कि ग्लूकोज बाहर निकल रहा है, यानी कि पेशेंट की जो कैलोरीज है वो वेस्ट हो रहा है, तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं, हम जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारे पास T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है। ये T3 T4 के थायराइड हार्मोन करवाते हैं क्या है, ये बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं। बेसिक मेटाबॉलिक रेट वो होता है कि अगर हम रेस्ट की कंडीशन में है और हम कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, उस हालत में हमारी जो बॉडी के कैलोरीज वेस्ट हो रहे होते हैं, हम उसको बॉडी बेसल मेटाबॉलिक रेट में कंसीडर करते हैं। जब भी T3 और T4 का लेवल हाई हो जाता है, तो हमारे पास जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो भी हाई हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा और हमारे पास वेट लॉस होगा। ये हो गया मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से हमारे पास क्या मैकेनिज्म थी कि जिसने वेट लॉस कराया। इसके अलावा हमारे पास कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो कि हमारे पास वेट लॉस कराएंगी। आगे चलते हैं, हमारे पास एक और टर्म है HIV वेस्टिंग सिंड्रोम। HIV वेस्टिंग सिंड्रोम क्या होता है? ये है कि इफ अ पर्सन इज लिविंग विद HIV इंक्रीज द वेट लॉस ऑफ मोर देन 10% ऑफ हिज बॉडी in the time period of 1 year, 6 to 12 months, till 12 months, तो हम उसको बोलेंगे HIV वेस्टिंग सिंड्रोम। और इसकी और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहले तो ये कि इनका BMI कम हो जाता है, डिक्रीज BMI। दूसरा ये कि फैट लॉस हो जाता है इन पेशेंट्स में, जिसकी वजह से हमें कैचेक्सिया की अलामत मिलती हैं। अब हमारे पास अगर कोई वेट लॉस का पेशेंट आता है तो हम उसको अप्रोच कैसे करेंगे? तो हम उससे जो हिस्ट्री लेंगे, हम उसमें क्लूज देखेंगे कि कौन कौन से क्लूज हैं जो हमारे पास वेट लॉस का सबब बन सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक पेशेंट आता है, उसने 15 किलोग्राम वेट लॉस किया है और उसके साथ उसको पॉलीयूरिया, पॉलीडिस्पिया और पॉलीफेगिया की अलामत हमने देखी उसमें, तो हम उसमें डायबिटीज़ को चेक करेंगे और हम उसमें हीमोग्लोबिन A1C को चेक करवाएंगे। अब मिसाल के रूप में दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जिसको कफिंग कर रहा है सिंस लास्ट 3 वीक्स, ठीक, ये कुछ सब एक्यूट कफ है, तो हम उसमें TB चेक करेंगे। इसी तरह से हमारे पास कोई और पेशेंट आता है, वो कह रहा है कि ब्लीडिंग इन द स्टूल की कंप्लेंट के साथ आया हुआ हमारे पास, तो हम उसमें GI का कैंसर चेक करेंगे, मैलिग्नेंसी इन स्टमक, GI मैलिग्नेंसी, स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर। अगर हमारे पास कोई एक पेशेंट आता है जो कि कफिंग इन ब्लड के साथ आ रहा है, कफिंग, हेमोप्टाइसिस, तो हम उसमें लंग कैंसर को, कार्सिनोमा ऑफ लंग को सस्पेक्ट करेंगे, ऑफ लंग, ठीक। आगे हमारे पास कुछ एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, यानी कि वो कौन कौन सी स्क्रीनिंग है जो हम वेट लॉस के पेशेंट में कराएंगे। सबसे पहले तो हम उसका BMI चेक करेंगे। BMI का फॉर्मूला क्या है? BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अब कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हम अंडरवेट बोलेंगे? वो पेशेंट्स जिनका BMI 18 से कम होगा तो हम उनको बोलेंगे ये अंडरवेट पेशेंट है। वो पेशेंट जिनका BMI 25 से ज़्यादा होगा तो हम उनको बोलेंगे कि ये ओवरवेट हैं। और वो पेशेंट जिनका BMI अबव 30 होगा तो हम उसमें ओबिस कंसीडर करेंगे इनको, ठीक। आगे दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराएंगे हम वेट लॉस के पेशेंट में? एक तो हम CBC के लिए देंगे हम। दूसरा है कि अगर हम लीवर की मैलिग्नेंसी को शक करें तो हम लीवर फंक्शन टेस्ट। अगर हम कार्सिनोमा ऑफ लंग को शक करें तो हमारे पास तो उसमें हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कर सकते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, या इसके अलावा हम चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं और एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, या हीमोग्लोबिन A1C अगर हम उस पर डायबिटीज़ चेक करें हम इस पेशेंट में, हीमोग्लोबिन A1C। इसके अलावा हमारे पास कुछ एज और जेंडर स्पेसिफिक कैंसर स्क्रीनिंग है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एज्ड मेल आता है और साथ साथ उसको यूरिनरी सिम्टम्स हैं कुछ, हमने उसमें देखे, तो हम उसमें क्या सस्पेक्ट करेंगे? प्रोस्टेट कैंसर सस्पेक्ट करेंगे,
ठीक। अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है जो काफ़ी लंबे अरसे से स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग फॉर मोर देन 30 पैक ईयर, तो हम उसमें क्या लंग कैंसर सस्पेक्ट करेंगे। ठीक। और जो वुमेन्स हैं वो 40 से अबव की एज में उनको ओवरियन कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर के हो सकता है उनमें शायद ब्रेस्ट कैंसर के अलामत देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा बस यही, तो यहाँ तक होता है आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल है इस वीडियो के मुतालिक तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से रब्ता कर सकते हैं।